आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी स्पर्श का एक बहुत ही दिलचस्प पाठ समझेंगे जिसे लिखा है निदा फाजली ने। देखिए, इस पाठ का जो टाइटल है वो अपने आप में ही एक बहुत गहरा सवाल है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले? ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वो लोग कहाँ गए, कहाँ खो गए वो लोग जो दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते थे। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पाठ को इन 5 हिस्सों में एक एक करके समझते हैं। पाठ की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं एक खूबसूरत सोच से कि ये जो धरती है ये सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये तो हर एक जीवित प्राणी के लिए बनाई गई थी। मतलब नेचर ने तो एक बैलेंस बनाया था, एक ऐसा सिस्टम जहां सबके लिए जगह थी, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर आया इंसान, और इंसान ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दीवारें खड़ी कर दी और धीरे धीरे पूरी धरती को आप कह सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। अब इसी कनेक्शन को, इसी जुड़ाव को समझाने के लिए लेखक हमें पुराने जमाने की कुछ बहुत ही प्यारी कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि पहले लोग दूसरे जीवों के लिए कितनी गहरी हमदर्दी रखते थे। ये कहानियां देखिए अलग अलग वक्त की हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से हैं, पर सबका मैसेज एक ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बादशाह सुलेमान से, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार बादशाह सुलेमान अपनी पूरी फौज के साथ कहीं से गुजर रहे थे, तो रास्ते में चींटियों ने जब घोड़ों की चलने की आवाज सुनी तो वो डर गईं। सुलेमान जो जानवरों की भाषा समझते थे, उन्होंने ही सुन लिया। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी फौज रोक दी और चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, मैं यहां मुसीबत बनकर नहीं, मोहब्बत बनकर आया हूं। ऐसी ही हमदर्दी का एक और छोटा सा पर बहुत पावरफुल किस्सा है शेख अयाज के पिता का। वो खाने खाने बैठे ही थे कि उन्होंने अपने बाजू पर एक चींटी को चलते हुए देखा। वो फौरन खाना छोड़कर उठ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, और वो उस एक चींटी को वापस उसके घर यानी कुएं तक छोड़ने चले गए। सोचिए जरा। अब आते हैं पैगंबर नूह की कहानी पर। आपको पता है उनका असली नाम लश्कर था, पर उन्हें याद किया गया नूह के नाम से, और नूह का मतलब होता है रोने वाला। पर वो क्यों रोते थे? चलिए जानते हैं। हुआ ये कि एक बार नूह के सामने से एक घायल कुत्ता जा रहा था, तो नूह ने उसे दुत्कार दिया, कह दिया, दूर हो जा गंदे कुत्ते। ये एक आम सोच को दिखाता है ना, जहां हम अक्सर कुत्तों को गंदा समझकर दूर कर देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे टचिंग पार्ट है उस कुत्ते का जवाब। उस घायल कुत्ते ने जो कहा, उसमें एक बहुत बड़ी गहरी सच्चाई थी। उसने नूह को याद दिलाया कि देखो, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। बस इस एक जवाब का नूह पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अपनी इस एक गलती के लिए अपनी पूरी जिंदगी रोते रहे, पछताते रहे, और इसी वजह से उनका नाम लश्कर से नूह पड़ गया। तो ये तो हुई बड़े बड़े ऐतिहासिक लोगों की बातें। अब लेखक हमें बताते हैं वो सीधी सादी लेकिन बहुत कीमती बातें जो उन्होंने अपनी मां से सीखी थीं। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। ये छोटी छोटी नसीहतें थीं, लेकिन ये बच्चों को सिखाती थीं कि नेचर के हर हिस्से की रिस्पेक्ट करो। ये बताती थीं कि पेड़, फूल, नदी ये सब बेजान चीजें नहीं हैं। इनमें भी फीलिंग्स होती हैं, ये भी दुखी होते हैं। इसी से जुड़ा ग्वालियर का एक बहुत ही इमोशनल किस्सा है। लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया। अब जब लेखक की मां दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो अंडा गलती से उनके हाथ से छूटकर टूट गया। अब वो एक एक्सीडेंट था, है ना? लेकिन मां को इस बात का इतना गहरा सदमा लगा, इतना दुख हुआ कि उस गुनाह की माफी मांगने के लिए उन्होंने पूरे एक दिन का रोजा रखा। वो दिन भर रोती रहीं और बस खुदा से माफी मांगती रहीं। अच्छा, अब यहां से पाठ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब हम उस हमदर्दी से भरे अतीत से निकलकर आज के डिस्कनेक्टेड प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां लेखक एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाते हैं कि एक जमाना था जब पूरी दुनिया एक परिवार जैसी लगती थी, और एक आज का जमाना है जहां इंसानियत टुकड़ों में बढ़ गई है और हर कोई एक दूसरे से दूर हो गया है। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, हमारे घरों में भी दिखता है। पहले लोग बड़े बड़े आंगनों वाले घरों में रहते थे, जहां पंछियों और छोटे मोटे जानवरों के लिए भी जगह होती थी। और अब हम रहते हैं छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में। तो जैसे जैसे हमारे घर छोटे हुए, वैसे वैसे हमारे दिल भी छोटे होते गए। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है मुंबई का।
बिल्डरों ने और ज्यादा जगह के लिए समंदर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेखक समंदर को एक इंसान की तरह देखते हुए बताते हैं कि कैसे पहले समंदर ने अपनी टांगें समेटी, फिर वो और सिमट कर बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया, और जब उसे और पीछे धकेला गया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने 3 जहाज़ों को उठाकर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बच्चा गेंद फेंकता है। अब लेखक अपनी माँ के दौर और आज के दौर में एक सीधा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ उनकी माँ थीं जो एक कबूतर का अंडा टूटने पर दिन भर रोती रहीं, और दूसरी तरफ आज मुंबई के फ्लैट में जब कबूतरों के आने जाने से परेशानी होती है तो उनकी पत्नी उस जगह पर जाली लगा देती हैं ताकि वो आ ही ना सके। और इसी दर्द को लेखक इन लाइनों में बयां करते हैं कि आज की दुनिया में ना तो सुलेमान जैसे लोग बचे हैं जो बेजुबान जानवरों की भाषा समझकर उनका दुख बांट सकें, और ना ही मेरी माँ जैसे लोग हैं जो एक अनजाने में हुई गलती के लिए रात रात भर दुआएं मांगे। तो इस पूरी कहानी का, निदा फाजली की इस शक्तिशाली रचना का सार क्या है? आखिर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। ये पाठ हमें आखिर में उसी सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इसका टाइटल है। ये सवाल हमारे लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हमें अब दूसरों के लिए, दूसरे जीवों के लिए हमदर्दी बची है? तो इस पाठ में हमने देखा कि कैसे इंसानियत हमदर्दी से एक तरह की बेरुखी की तरफ बढ़ गई है, कैसे इंसान धीरे धीरे कुदरत से और दूसरे जीवों से दूर होता चला गया। ऐसे ही और चैप्टर्स को और गहराई से समझने के लिए, उनके एनालिसिस, क्विजेस और नोट्स के लिए एड्यूरैप ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है।